Hello everyone. Today we will be discuss about our new chapter heat. तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4, नेम इज हीट, जिसका नाम है हीट। हीट का हिंदी में मतलब होता है ऊष्मा। ठीक है, तो देख लेते हैं होती क्या है। When it is very cold, usually one rubs his and her hand and go outside the sun, sits near a room heater. तो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ते हैं या फिर सूर्य की धूप में जो बाहर बैठते हैं या फिर रूम हीटर के पास जाकर बैठते हैं। भाई हम ऐसा करते क्यों हैं, क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज इट वार्म्स द बॉडी, क्योंकि ये हम क्या करते हैं, बॉडी को गर्म करता है। इट इज़ ड्यू टू फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट। तो हीट होती है वो किसका रूप होती है बेटा? हीट एनर्जी का रूप होती है। तो हीट की डेफिनेशन पूछिए, क्या बोलेंगे? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। हीट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मोस्ट लिविंग बीइंग नीड दिस एनर्जी टू लिव। तो हीट जो है हमारी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है और ये ऊर्जा की हम सभी को आवश्यकता पड़ती है जिंदा रहने के लिए। द सन इज ए सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। तो जो सूर्य है वो पृथ्वी पर ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत है। जो सूर्य है ना, जो सूर्य होता है वो ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य हमें क्या देता है? वार्म करता है ना, कोई चीज़ को हमें गर्म करता है ना, तो उसी को ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं हॉट एंड कोल्ड। हिंदी में बेटा है गर्म और, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, गर्म और ठंडा। तो आप ये कह रहा है, पहली लाइन में सीधी हिंदी बता देता हूँ कि आप रोज ना रोज कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ों को छूते हो जो गर्म और ठंडी होती है, रोज छूते हो ना। हाउ डू वी नो दैट वेदर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कुड? तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? पता कैसे चलता है आपको? Sometimes the sense of touch can be used to understand the degree of hotness or coldness, but it is not reliable and cannot always use say how hot is anything. तो ये हर, हाँ, हम किसी वस्तु को टच करके, छू के हम बता सकते हैं कि वो ठंडी है या कोल्ड है, पर ये कोई रिलायबल नहीं है, सही मेथड नहीं है टच करने का। और ये हानिकारक भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है आपके लिए। कैसे? कि आपने बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ को छू लिया और वो, इससे आपका हाथ जल जाएगा। तो ये ना तो कोई सेफ तरीका है, बढ़िया तरीका है मापने का, और न ही हमें बताता। रिलायबल का मतलब है कि ये हमें बताता नहीं कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, तो ये वो भी नहीं बताता। ठीक है, हम ये बता सकते हैं कि ये वस्तु उससे गर्म है और उससे ठंडी है। तो ये कोई बढ़िया तरीका नहीं है मापने का। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। एक्टिविटी नंबर 1 है, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, हमने एक कोई बर्तन ले लिया बेटा, 3 बर्तन ले लिए हैं। ठीक है, तो एक में तो हमने पूरा ठंडा पानी डाल लिया, ठंडा पानी पूरा, बर्फ़ वाला पानी होता ना, वो डाल रखा है। एक में हमने डाल रखा है गर्म पानी। ठीक है बेटा, और एक में हमने डाल दिया है नॉर्मल सामान्य पानी, जो ना ठंडा ना गर्म। तो आपको क्या करना है, एक हाथ की उंगली इसमें डालनी है और एक हाथ की उंगली इसमें डालनी है। ठीक है, डाल ली। पानी ज़्यादा गर्म ना हो, घर पे भी करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये नहीं कि आप हाथ जला लो। तो एक हाथ की उंगली इसमें डाल ली, एक हाथ की उंगली इसमें डाल ली। आपने कुछ देर उंगली को डाल के रखा, लगभग कितने बेटा? 2 या 3 मिनट। ठीक है, आप 2 या 3 मिनट आप उंगली उसमें डिप करके रख सकते हो। अब आप हटा लीजिए उंगली को बेटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो उंगली है वो इसमें डाल दो, बीच वाले में बेटा। ठीक है, दोनों हाथों की। तो आपने एक हाथ की उंगली इसमें डाल ली और एक इसमें डाल दी। 2-3 मिनट आपने डुबोए रखा। तो फिर क्या किया, आपने उंगली इसमें डाल ली। तो अब क्या होता है, जो राइट हैंड की उंगली है, जो पानी इसमें था राइट हैंड की, द राइट हैंड फिंगर फील वाटर इन सी इज बोम। तो जो ठंडे पानी में उंगली थी, अगर हम इसमें डुबोएंगे तो इस
इसको ये पानी गर्म लगे ना बेटा, क्योंकि इससे तो बर्फ़ वाले पानी से तो ये नॉर्मल पानी ये गर्म है, और इस वाली उंगली हम इसमें डाली तो ये पानी इसको आपको क्या लगेगा बेटा, ठंडा लगेगा। तो क्यों, क्योंकि ये गर्म पानी है और इस पानी से तो ये ठंडा ही है, तो इसलिए आपको ये ठंडा लगेगा। तो आप ये घर पर भी कर सकते। तो इसका जो मतलब वो क्या निकला, मतलब ये निकला कि हम किसी वस्तु को टच करके, आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट रिलायबल टू फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हम किसी वस्तु को छू के बेटा नहीं बता सकते कि वो वस्तु कितनी गर्म है। ये तो बता सकते हैं कि बेटा वो गर्म है, पर हम ये नहीं बता सकते कि वो वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब हम इसमें ये तो बता सकते हैं कि बेटा ये पानी है, इस हाथ को तो ये लगेगा कि बेटा ये पानी तो क्या है, इससे ठंडा है, और इस हाथ को क्या लगेगा कि ये पानी गर्म है, पर हम ये नहीं बता सकते ये पानी कितना गर्म है। ठीक है, तो इसी के लिए आपको तो, और ये भी लिखा है कि आप हर बार टच भी नहीं कर सकते कि पानी गर्म है कि नहीं है। ठीक है, इसमें ये बात लिखी है। तो आगे चलते हैं थोड़ा और। बट मेक्स थिंग्स अपीयर कोल्ड और हॉट। तो वस्तु बेटा क्यों हमें गर्म और ठंडी लगती है, क्यों? द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कोई वस्तु ठंडी और गर्म इसके लिए होती है कि किसके कारण होता है, फ्लो ऑफ हीट के कारण होती है। ऊर्जा, फ्लो ऑफ हीट, ऊर्जा का चलन देख लो कैसे होता है। देखो एक बात याद रखना, जो हीट है ना बेटा, उष्मा, वो किसके तो कोल्ड से बेटा, हॉट से बेटा कोल्ड की तरफ जाती है। ठीक है, हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है हीट। एक बात ये याद रखो आज बाकी कल ये एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे होता है, एक्टिविटी भी से समझा दूंगा। ठीक है, तो आप एक बात याद रखो, ऊर्जा हमेशा किस डायरेक्शन में चलेगी, हॉट से कोल्ड मतलब ठंडे की तरफ जाएगी, गर्म से ठंडे की ओर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, देख लो, व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ आवर बॉडी इट अपीयर हॉटर। जब हमारी हीट फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी, जब किसी वस्तु से हमारी बॉडी में हीट आ जाए, हमारी तरफ चले, तो हमें क्या लगता है कि वो वस्तु गर्म है। और जब हमारे शरीर की गर्मी, उष्मा उस वस्तु में चली जाए, तो वो वस्तु क्या होती है बेटा, ठंडी होती है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये देख लेते हैं टेम्परेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसकी डेफिनेशन है, मैं आपको लिखी हुई है, बहुत बता देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये भी ऊपर भी लिखी है नीचे। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडक को तापमान कहते हैं। कि कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसको हम बोल देते हैं उस वस्तु का तापमान। तो कल हम पढ़ेंगे कि ये जो टेम्परेचर है ये मापा कैसे जाता है, ये एग्जैक्ट मापेंगे कैसे कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, तो ये कल हम पढ़ेंगे, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और आपको जो अभी एक डेफिनेशन दिखाई थी ये आप लिख लें, टेम्परेचर, ये आपको ये हेडिंग डालनी है कि टेम्परेचर डाल लिया हेडिंग, और नीचे ये लिख दी, नीचे वाली लिख लेना, कोई बात नहीं, बड़ी वाली मत लिखना, और हिंदी वाली ये लिख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर टुडे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हमारी वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें।